हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा जहां पर कई बार इन्वेस्टर्स के अंदर एक डाउट आ जाता है कि भाई साहब लमसम करने के लिए मुझे कुछ म्यूचुअल फंड्स आप बताएं। तो मैं इसी के सब्जेक्ट में कुछ आपके सामने म्यूचुअल फंड्स रखने की कोशिश करूंगा लमसम से रिलेटेड, ताकि आप भी देख पाएँ कि किस तरीके से जब आप लमसम करें तो किस तरीके से आपका एसेट का एलोकेशन करना चाहिए, कैसी कैसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आप रख सकते हैं। तो इसी के सब्जेक्ट में वन बाय वन करके बात करेंगे। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। देखिए, अगर कभी भी आप लमसम करने के लिए म्यूचुअल फंड से देख रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो लमसम करें तो कम से कम आप एक इंडेक्स फंड के अंदर जरूर बड़ा से बड़ा लमसम करें। और मेरा मानना है वेटेज सबसे ज़्यादा लमसम करने की 30 से 35 साल के लिए आप इंडेक्स फंड को होल्ड करना चाहिए। और कम से कम आपको वेटेज आपका जितना भी पोर्टफोलियो है उसका 50% कम से कम आपको इंडेक्स फंड में लमसम जरूर कर देना चाहिए। ऑन एन एवरेज माने कम से कम 5-10 लाख तो लमसम आप इंडेक्स फंड में करके ही चलें, क्योंकि तभी आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न इंडेक्स फंड से भी बना सकते हैं। और लमसम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरे तो धीरे धीरे लमसम करते चले जाएं। तो HDFC इंडेक्स, S&P, BSE, सेंसेक्स, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। तो आप यहाँ पर लमसम के लिए देख सकते हो इंडेक्स फंड के अंदर बहुत जरूरी होता है कि इंडेक्स फंड में आप लमसम करें, क्योंकि लमसम एक ऐसा फंड होता है कि जब आप एक मुश्त रकम कहीं किसी भी म्यूचुअल फंड में डाल देते हो उसका रिटर्न भी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा देखने को मिलता है। 5,288 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.20% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.22% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P, BSE, सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 3 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 0.25% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। अब देखिए, अब कई लोग का एक डाउट आ जाएगा कि भाई साहब कि एक बात बताओ यार, इंडेक्स फंड के अलावा क्या कोई और अल्टरनेट है कि लमसम करने का? हाँ, इंडेक्स फंड के अलावा अगर आप अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आपको सेंसेक्स 20 के अंदर भी आप लमसम कर सकते हो, जहां पर 2, 4, 5, 6 लाख अकॉर्डिंग टू योर वेल्थ और जितनी आपकी श्रद्धा है। और अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये कि इंडेक्स फंड के अंदर आपका लमसम जरूर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अभी जबकि मैं बात कर रहा हूं कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जहां पर आप लमसम के लिए देख सकते हैं, तो देखिए रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अभी जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड मैंने रखा हुआ है। 6,779 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.62% का ये कैश होल्ड करके 0.62% का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जाएगा, 12.97% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। तो देखिए, अगर आप HDFC इंडेक्स फंड के अंदर अगर सपोज दैट आप 5 लाख रुपए से अगर आप लमसम कर रहे हैं तो क्वांट स्मॉल कैप के अंदर आप 50,000 रुपए तक क्वांट स्मॉल कैप के अंदर 50,000 रुपए तक का आप लमसम कर सकते हो। तो देखिए, अब आपके पास, आपको क्वांट नहीं पसंद है आप निप्पॉन में कर लो, आपको निप्पॉन नहीं पसंद आपको SBI में स्मॉल कैप पे कर लो। अल्टीमेटली आपका, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जिस म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो तो वहाँ पर थोड़ा सा कम अगर आप लमसम करके चलेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर सेम तरीके से रिटर्न चला तो वहां से भी आप अच्छा रिटर्न जनरेट करके चल सकते हैं। फिगर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आप चेंज कर सकते हो। तो पहला मैंने लमसम के लिए क्या चुना था, एक इंडेक्स फंड। दूसरा मैंने जो लमसम के लिए चुना वो दूसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का। चलिए तीसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अब लमसम करने के लिए जो तीसरा म्यूचुअल फंड आज की कैटेगरी में जो मैंने डाला हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने तीसरा म्यूचुअल फंड डाला हुआ है उसका नाम है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आई नो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, मैं उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं SBI के नाम से जब ट्रस्ट भी जागता है तो एटलीस्ट आपको SIP तो कर ही रहे होंगे आप SBI स्मॉल कैप में, पर आपको एक मुफ्त रकम भी SBI के अंदर डालनी चाहिए। SBI स्मॉल कैप के अंदर 20,017 करोड़ का ये एसेट साइज है, 0.71% का कैश 0.71% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चलेंगे, 7.48% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया हुआ है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे पड़ जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा कि भाई साहब CKD जी आप ये बताओ कि SBI स्मॉल कैप तो लमसम लेता ही नहीं है, तो मैंने कब कहा कि आपको यही मतलब होता है लमसम का कि सीधे आज की डेट पे आपके पास 10 लाख रुपए और उठा के 10 लाख डाल दिए? ऐसा नहीं है। आपको क्या कर देना चाहिए, आपको जब जो चीज आपसे लमसम नहीं ले रहा है तो वहां पर आप टुकड़े में पैसा डाल दो। सपोज दैट अगर आप सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए का लमसम इस SBI स्मॉल कैप के अंदर करना चाहते हैं तो भाई 20-20 हजार रुपए करके 5 बार में डिपॉजिट कर दो इसको, है कि नहीं? क्या जा रहा है भाई, लमसम ही तो करना है। अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचाना। ठीक, तो आप भाई 20-20 हजार करके कर दो, SIP को बढ़ा लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं।
चलिए, अब जबकि मैं लमसम के लिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो इसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 45,449 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.88% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे। 7.62% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ये लोग चार्ज करके चलेंगे। मेरे मित्र देखिए, ये लमसम जब भी आप करें तो सबसे पहले देखिए एक इंडेक्स फंड को मैंने रखा हुआ है। इसके बाद मैंने 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड डाल दिए और 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में भी मैंने देखो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है। पहला क्वांट का रखा, दूसरा SBI का रखा और तीसरा देखिए लमसम के लिए अगर आप देख रहे हैं तो देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, यानी कि मैंने एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड डाला, वो भी HDFC से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। और देखिए यहाँ पर जबकि मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड लमसम के लिए डाला हुआ है उसका नाम है क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप फंड दूसरा चेंज कर सकते हैं। देखिए कभी भी आप एक काम करना, कभी भी एक से ज़्यादा अगर आप म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर एक से ज़्यादा असेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पोर्टफोलियो का पार्ट मत बनाना, ये एडवाइजेबल रहता है। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो 5,348 करोड़ का असेट साइज है। 0.58% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 26.38% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है और ये एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, यानी कि एक मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ये 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। तो देखिए मैंने टोटल 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करी। 5 म्यूचुअल फंड्स मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो मैं लमसम के लिए देना चाहता हूं या आप कर दे सकते हैं तो इंडेक्स फंड को दे सकते हैं। उसके बाद आप एक मुश्त रकम SBI स्मॉल कैप के अंदर भी देख सकते हैं या क्वांट स्मॉल कैप के अंदर भी देख सकते हैं। HDFC का मिड कैप के लिए भी आप देख सकते हैं। क्वांट एक्टिव फंड को भी आप देख सकते हो। तो देखिए आप थीम यही रखना, फंड्स दूसरे आप चेंज कर सकते हो। तो थीम क्या रखी, इंडेक्स फंड होना चाहिए, स्मॉल कैप होना चाहिए, मिड कैप होना चाहिए, एक आपके पास मल्टी कैप हो या फिर आपके पास एक से ज़्यादा मिड कैप में आप लमसम के लिए देख सकते हो। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट हो मेरे मित्र, आपको केवल एक काम कर देना है, अबाउट सेक्शन में जाना, पूरा डिस्क्लेमर पढ़ना। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद में आप डायरेक्टली मेरे से मेल करके जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। 5,000 का सब्सक्राइबर का टारगेट चल रहा है मेरे मित्र, जोर से बोलो। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर भी करेंगे। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।